नमस्कार, मैं मूर्ध्वज कुमार। आप देख रहे हैं भारत का उभरता हुआ नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास प्रमुख खबर की ओर। जनपद एटा के थाना जैथरा के क्षेत्र अंतर्गत गांव पुरसारी में आज से 6 वर्ष पूर्व में एक युवक ने बेची थी अपनी जमीन। अब दबंगई दिखाकर मकान पर डाल दिया ताला। दबंग लोग महिलाओं को आगे करके दिलवाते हैं गंदी गंदी गालियां और देते हैं जान से मारने की धमकी। वहीं पीड़ित परिवार ने जब अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहे तो दबंग लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगने दिए। नमस्कार, मैं मूर्ध्वज कुमार। आप देख रहे हैं यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज में आज आपको खबर दिखाएंगे यूपी के जनपद एटा के थाना जैथरा के क्षेत्र अंतर्गत गांव पुरसारी की। दरअसल आपको बता दें कि जनपद एटा के थाना जैथरा के क्षेत्र अंतर्गत गांव पुरसारी के निवासी विनय द्विवेदी ने गांव के ही विनय उर्फ संजू से आज से 6 वर्ष पूर्व में एक मकान खरीदा था। अब विनय उर्फ संजू ने दबंगाई दिखाकर मकान में ताला डाल दिया है। इतना ही नहीं, विनय उर्फ संजू महिलाओं को आगे करके दिलवाता है गंदी गंदी गालियां और कहता है कि अगर तूने यह मकान वापस नहीं किया तो तुझे हम जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, और कहा कि तेरे बच्चों को भी अपहरण कर लेंगे। दरअसल पीड़ित विवेक द्विवेदी ने एटा के नवागत पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि विवेक द्विवेदी ने अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहा तो विनय उर्फ संजू दबंगाई दिखाकर कैमरा नहीं लगने दिया और कहा कि तुझे जो भी कुछ करना है कर ले, अब हम तुझे इस गांव में रहने नहीं देंगे। दरअसल विनय द्विवेदी का जो परिवार है पढ़ा लिखा हुआ है। विनय बाहर सरकारी जॉब करता है और घर पर महिलाएं रहती हैं। वहीं दबंग लोग इसी का फ़ायदा उठाकर महिलाओं को आगे करके गंदी गंदी गालियां देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। दरअसल पीड़ित विवेक द्विवेदी ने एक शर्तिया बैनामा के तहत यह मकान खरीदा था। वहीं जब विवेक द्विवेदी ने शर्तिया बैनामा के तहत विनय उर्फ संजू व उसकी मां से कहा कि अब आपका समय हो गया है, हमारे पैसे वापस कर दो। जब विनय उर्फ संजू ने और उनकी मां ने कहा कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, यह मकान आप रख लो, और उन्होंने विनय उर्फ संजू और उनकी मां ने राजी राजी मकान की चाबी दी और 50,000 रुपये लेकर गांव छोड़कर चले गए। अब बात यहाँ आती है कि ग्राम पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है और गांव के ही कुछ लोग विनय उर्फ संजू और उसकी मां को भड़का दिया। भड़काने में आने के बाद विनय उर्फ उसकी मां ने घर पर ताला डाल दिया है, आप देख सकते हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने जब स्थानीय पुलिस से मदद लगाई तो पुलिस आती है। पुलिस के आने पर दबंग लोग घर से फरार हो जाते हैं और महिलाओं को घर पर छोड़ देते हैं। जब पुलिस चली जाती है तब दबंग लोग आकर महिलाएं व उनके बच्चों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। जब पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहे तो दबंग लोगों ने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए। यह वही तस्वीर है जहां दबंग लोग लाठी लेकर और गंदी गंदी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यह तस्वीर जनपद एटा के गांव पुरसारी की दिखा रहे हैं, जहां किस तरीक़ा से दबंग लोग
लाठी लेकर गंदी गंदी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यह तस्वीर जनपद एटा के थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव पुरसारी की है, जहां दबंग लोग को नहीं है पुलिस प्रशासन का डर और पीड़ित परिवार को देते हैं गंदी गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी। क्या नाम है आपका? विवेक द्विवेदी नाम है। निवासी पुरसारी, पोस्ट जासू। क्या क्या कुछ मामला है? ये सर हमने 2021 में एक बैनामा कराया था विनय और संजू से 2021 में, जो हमारा एक शर्तिया बैनामा था 1 साल का। 1 साल के बाद हमने इनसे कांटेक्ट किया कि आप आ जाइए और अपना मकान का जो हमारा बैच पैसा है वो अपना दे दीजिए, अपना रिटर्न कर दीजिए। इन्होंने अपने असमर्थता दिखाई, इन्होंने कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत थी, हम नहीं छुटवा पाएंगे। उसके बाद संजू और इसकी माँ आई हमारे यहाँ पे और इन्होंने अपना हमें 50,000 रुपये हमसे और डिमांड करी कि हम 50,000 रुपये दे दो, अपना सामान वामान सब कुछ छोड़ के हम जा रहे हैं। और चाबी हैंड ओवर कर दी इन्होंने हमारे पास में, सब चीज़ हमें दे के चले गए। उसके हंसी खुशी से चले गए। हमने इनको ऑटो से इनको बस स्टैंड पे छुड़वाया, सामान दिया, कपड़े वपड़े बच्चों को दिलवाए, एक बच्ची भी और आई थी हमारे साथ में, उसके साथ बेच दिया हमने। अब ये 6 साल बाद में इन्होंने आके हमारे यहाँ पे अभी जो प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है, इसी में कुछ लोगों ने इनको भड़का दिया और भड़काने के बाद ये यहाँ पे आ गए और संजू आ गए, संजू और विनय आ गया और उसकी माँ आ गई। इन लोगों ने हमारे यहाँ पे आके उस पर गाली गलौज करना, टॉर्चर करना, ताला तोड़ना, मकान पे जबरन कब्जा करने के लिए धमकी देने लगी। इसके लिए हम सीओ साहब के पास गए, विधायक जी के पास भी इन्फॉर्मेशन कर दी, सत्यपाल सिंह राठौर और एसएचओ के पास में शिकायत कर दी, थाने से भी बार बार पुलिस आ रही है, सब जगह इन्फॉर्मेशन कर दी, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। आज हमने अपनी सुरक्षा के लिए जो हमारे बच्चों को बार बार जो गाली गलौज करना, मारने की दौड़ पड़ते हैं, इसलिए हम सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे थे। उसके बावजूद इन्होंने हमारी घरवाली, मैं घर पे रहता नहीं, मैं जॉब करता हूँ, मेरी घरवाली पे अकेला देख के गजेंद्र सिंह, संजू विनय और परमल सिंह, तीनों लोग लाठी डंडे लेके हमारे घर पे इस पे मेरी घरवाली पे दौड़ पड़े मारने के लिए। और इनकी लेडीज फैमिली मेरी भी रहती नहीं, अकेली वो डर के मारे हो गई, कैमरे वैमरे सब उठा के फेंक दिए उन्होंने। और ऊपर से उसकी जो घरवाली हैं, क्या नाम है, देव की, पर उसकी संजू की बहू और गजेंद्र की और उसको डोकरी, ये सारे लोग मिलके हमारे वो भतीजा है छोटा सा, उस पर 76 लगा रहे हैं और 2 मिनट में की जगह हम कपड़े फाड़ देंगे, तुम्हारी रेल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जबरदस्ती इन्होंने पुलिस के मना करने के बाद, कल भी पुलिस आई थी, उन्होंने उसके बावजूद भी हमारे सांकल से लगा के ताला डाल दिया और ये कह रहे हैं तुम निकले तो हम 2 मिनट मार देंगे। भाई ठाकुरों का गाँव है, हम पंडित रहते हैं 2-3। अब आप क्या चाहते हैं इसको? हम ये चाहते हैं हमारा किसी भी तरह से, हमारा हमने बैनामा करवाया, हमारे पास संपत्ति है, हमारी चीज़, हमने इसकी पंचायत भी करवाई थी गांव में कि आप हमारा मैं ब्याज के हमारा पैसा दे दो, हम आपको रिटर्न कर देंगे। पंचायत में फैसला भी हो गया, इन्होंने कह दिया हम नहीं ले रहे हैं, आप रहो, लेकिन कुछ लोगों ने भड़का दिया। अब इनको लालच पड़ गया कि हमें फ्री में मिल जाए, कब्जा करेंगे। और ये इतना बड़ा फ्रॉडी है, इसके 3-4 एड्रेस हैं, एक बैनामा संजू के नाम से कर दिया, एक हमें विनय के नाम से कर दिया, इसका दिल्ली का भी एड्रेस, गाड़ी इसने दिल्ली के नाम से ले रखी है, और एक हरियाणा में भी ये बहुत बड़ा घोटाला करके आया है हिसार में। इसका काम यही है 420 लोगों से, बहुत सारे लोगों से पैसे ले लिए। अब कोई पैसा मांगता है सीधा कह देता है आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो हमारे पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। और अभी इसने किसी जाटव को भी मारा था, और इससे कुछ दिन पहले इन्होंने एक जाटव को, चंद्रपाल सिंह है, उसको मारा था, उसकी FIR हो गई थी, मीडिया में भी रिपोर्ट गई, लेकिन ठाकुरों का दबदबा है। कुछ लोगों ने, जैसे जो राजनीतिक लोगों ने इनको धमकाया जाटव को कि तुम गाँव में नहीं रहने देंगे, ये नहीं कर देंगे, जबरदस्ती उसका फैसला करवा दिया थाने में जाके। अब ये हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है। भतीजे को ले लियो। क्या नाम है आपका? प्रतिभा द्विवेदी, निवासी पुरसारी। एक जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कैमरा पे एक आपने जो कैमरा लगवा रही थी उसमें एक युवक डंडा लेके गाली गलौज करते हो, क्या मामला है पूरा? भैया मैं अपनी सुरक्षा के लिए मकान पे लगवा रही थी कैमरा, तो वो आया था मेरे से गजेंद्र सिंह, गाली देने लगा, बदतमीजी करने लगा। मेरे हस्बैंड रहते नहीं है घर पे, मेरे बच्चे घर में कोई है नहीं, मैं और मेरा बच्चा रहता है एक अकेला घर में, तो मेरे लिए बदतमीजी। 6 साल का बच्चा। हाँ 6 साल का बच्चा है मेरा, और उसकी किडनैप के लिए बोल रहे थे, तो मैं तो डरा जाती हूँ, उसमें मैंने ताला लगा के छोड़ दिया। दीदी मेरी चाबी ले गई है, इसलिए मैंने अभी खोला नहीं है। वो किडनैप की कौन कौन किन लोगों ने? गजेंद्र, परमल और संजू, और इन लोगों की माँ है, बहन है, ये सब सारे लोग बोलते हैं मिलके। आखिर इन लोगों ने धमकी दी थी, क्या वजह है, क्यों धमकी दे रहे हैं इस तरीके? मकान 6 साल बाद वापस चाहिए इन लोगों को। अच्छा, हाँ 6 साल पहले इन्होंने आपके लिए मकान बेचा था? हाँ मुझे बेचा था, इसका लड़का बैनामा करके गया था मुझे मेरे पास। ये फिर जब आपके बच्चों को धमकी दी तो आपने पुलिस को सूचना दी? भैया हाँ मैं गई थी थाने, मैंने बोला भी था, तो उन्होंने कह दिया कि आप परेशान रहिए, परेशान क्यों हो रही हो, निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं होना आपके बच्चे को। कितने दिन पूर्व प्रार्थना पत्र दिया था? नवरात्रों
नवरात्रों में मैंने दिया था। अभी 23 तारीख को दिया ना? 23-24 तारीख को लगा। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहें आपका अपना डिजिटल न्यूज चैनल यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। खबरें एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9675583196। अपने क्षेत्र की लोकल खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एवं ट्विटर हैंडल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं मूर्ध्वज कुमार। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहें यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज।